आतिश फिशां के बारे में यही समझा जाता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। आग, शदीद दबाव, पिघला हुआ लावा जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। इसलिए साइंसदानों का मानना था कि उनके अंदर कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, न कोई जिंदगी, न कोई साख्त, न कोई राज। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि जब मुहक्किकीन ने दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक आतिश फिशाओं के अंदर वाकई झांक कर देखा, तो जो कुछ उन्हें मिला उसने साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और कुछ दरियाफ्तों ने एक और ज्यादा परेशान कुन सवाल खड़ा कर दिया, आखिर जमीन की सतह के नीचे और क्या कुछ छुपा हो सकता है। आइसलैंड के एक फव्वाल आतिश फिशा के अंदर साइंसदानों ने हालिया धमाकों से बनने वाली दरारों में जदीद कैमरे उतारे। उन्हें तवक्को थी कि वहां लावे के ज़खायर और सख्त चट्टानें होंगी, मगर उसके बजाय कैमरों ने एक नामुमकिन मंजर दिखाया। बिल्कुल दुरुस्त शक्ल के क्रिस्टल जो आतिश फिशा की दीवारों के अंदर उग रहे थे, ऐसे नमूनों में जो कुदरती नहीं बल्कि बनाए हुए महसूस होते थे। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि ये क्रिस्टल निहायत तेजी से बढ़ रहे थे, ऐसे दर्जा हरारत में जहां सालमाती साख्तें फौरन तबाह हो जानी चाहिए। साइंसदानों के पास कोई वजाहत नहीं थी। ऐसी सख्त हालतों में ऐसी चीज का वजूद ही मुमकिन नहीं होना चाहिए था, मगर वो वहम मौजूद थी, जिंदा और फैलती हुई। एक और आतिश फिशानी इलाके में, इस बार बहर अल-काहिल के नीचे, मुहक्किकीन ने एक मुर्दा आतिश फिशां के अंदर एक वसी ज़ेरे ज़मीन गारों का निज़ाम दरियाफ्त किया। ये गार बेतरतीब नहीं थे, इनकी दीवारें हमवार थीं, सुरंगें मुतवाज़िन और हम शक्ल थीं, और अंदर मौजूद कमरे ऐसे लगते थे जैसे जानबूझकर बनाए गए हों। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि इन गारों में मादनी ज़खायर बार बार दोहराए जाने वाले जियोमात्रियाई नमूनों में तरतीब दिए गए थे, ऐसी चीज़ जो फितरत में शाज़ो नादिर ही देखी जाती है। ये साख्त आतिश फिशानी तबाही के बजाय आहिस्ता और काबू में रखी गई तश्कील की निशानदही करती थी। कुछ साइंसदानों ने खामोशी से एतराफ़ किया कि ये गार बने हुए ज़्यादा लगते हैं, बनने वाले कम। सबसे ज़्यादा बेचैन कर देने वाली दरियाफ्त माउंट वेसुवियस से सामने आई। कदीम आतिश फसानी तहों का मुतालिया करते हुए माहिरीन आसार कदीमा ने सख्त लावे की परतों के दरमियान फंसे हुए कुछ अजसाम दरियाफ्त किए, लेकिन वो पत्थर नहीं थे, वो धाती टुकड़े थे, बिल्कुल दुरुस्त जावियों के साथ और नामालूम साख्त के। जांच से मालूम हुआ कि ये मवाद ना तो किसी मारूफ कदीम आले से मेल खाता था और ना ही किसी कुदरती मादनियात से। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि ये अशिया उस इलाके में मालूम तहजीबों से भी पहले की मालूम होती थी। रिकॉर्ड शुदा तारीख से पहले जदीद मवाद कैसे मौजूद हो सकता था और इन्हें वहाँ किसने रखा? फिर वो दरियाफ्त हुई जिसने साइंसी दुनिया को वाकई हिला कर रख दिया। जमीन की गहराई से लिए गए आतिश फिशानी चट्टानों के नमूनों में मुहक्किकीन ने खुर्दबीनी जानदार मिले, ना फॉसिल, ना बाकियात, बल्कि जिंदा मखलूक़ात। ये जरासीम सिर्फ जिंदा ही नहीं थे, बल्कि आतिश फिशानी गैसों और मादनियात को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे कीमियाई अमल के जरिए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन्हें सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं थी, इन्हें ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए थी। जिंदगी उन हालात में पनप रही थी जिन्हें कभी मुकम्मल तौर पर बेजान समझा जाता था। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को जिंदगी के बारे में अपने तमाम तसव्वुरात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। अगर जिंदगी आतिश फिशानों के अंदर मौजूद हो सकती है, तो फिर और कहाँ हो सकती है? लेकिन सबसे ज्यादा मुतनाज़े दरियाफ्त आज भी सरकारी तौर पर गैर तस्दीक शुदा है। एक दूर दराज आतिश फिशानी इलाके में जलजला पेमा स्कैन्स ने आतिश फिशा के नीचे खोखली साख्तें जाहिर की। ये बेतरतीब खला नहीं थे, ये बड़े खाली मकामात थे, बाज़े हदबंदी के साथ। कुछ स्कैन्स में ऐसे नक्शे नजर आए जो कमरों और राहदारियों जैसे लगते थे, इतने मुनज़्ज़म कि उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। हुकाम ने डेटा को गैर हतमी करार दिया, इलाके को फौरन महदूद कर दिया गया, मज़ीद अवामी तहकीक की इजाज़त नहीं दी गई, और ये नताइज खामोशी से सरकारी रिपोर्टों से गायब हो गए। कदीम रवायात अचानक नए मानी इख्तियार करने लगीं। दुनिया भर की तहजीबों की कहानियों में आतिश फिशाओं के नीचे देवताओं, मखलूक़ात या पोशीदा दुनियाओं का जिक्र मिलता है। बहुत सी तकाफ़तें आतिश फिशाओं को दरवाजे समझती थीं, सिर्फ तबाही के नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे मौजूद किसी चीज़ की तरफ। सदियों तक इन कहानियों को महज अफसाना समझकर नज़रअंदाज किया जाता रहा, मगर अब साइंस को ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिनकी वो वजाहत नहीं कर सकते। एक और दरियाफ्त में फ़ाल आतिश फिशाओं की करीब अजीब बरकी मकनातीसी सिग्नल्स रिकॉर्ड किए गए।
ये सिग्नल्स ज़लज़ला जाती सरगर्मी से मेल नहीं खाते थे। ये बार बार दोहराए जाने वाले नमूनों पर मुश्तमिल थे, तकरीबन रिदम की तरह, जैसे नीचे कोई चीज़ जानबूझकर इन्हें पैदा कर रही हो। अभी तक कोई कुदरती वजाहत इन सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकी। ये आज भी एक राज है। साइंसदानों ने जो कुछ सीखा है वो एक साथ खौफनाक भी है और हैरानकुन भी। आतिशफशां सिर्फ तबाही की कुव्वतें नहीं हैं, वो खिड़कियां हैं। ऐसी खिड़कियां जो नामुमकिन हालात में जिंदगी के ढलने को दिखाती हैं। ऐसी खिड़कियां जो जमीन की गहरी तारीख को ज़ाहिर करती हैं, जो पिघले हुए पत्थरों की तहों के नीचे छुपी हुई हैं। और शायद ऐसी खिड़कियां भी जिन्हें हम अभी समझने के लिए तैयार नहीं। तो अगली बार जब आप किसी आतिशफशां को फटते देखें तो ये याद रखें, जो कुछ हम सतह पर देखते हैं वो पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि आग के नीचे, दबाव के नीचे, पिघले हुए लावे के नीचे कुछ गैर मुतवक्का दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है। तजस्सुस जिंदा रखें, कुछ राज किसी वजह से गहराई में दफन किए जाते हैं।